जो दवा बाजार में 100 रुपए की मिलती है वो सरकार के जन औषधि केंद्रों में 50 रुपए में ही मिल जाएगी। कई ब्रांडेड दवाएं तो 80 से 90% तक कम कीमत में भी मिल जाती हैं। लेकिन सस्ती दवाओं की यह सरकारी सुविधा उन दलालों के चंगुल में फंस चुकी है जो महंगी दवाएं बेचकर कमीशन खोरी का खेल खेलते हैं। और इसी का नतीजा है कि कई जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी की जन औषधि परियोजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा जिनके लिए इस योजना की शुरुआत हुई। ये योजना गरीब और विशेष करके मध्यम वर्गीय परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है। जब यहाँ पे आते तो दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, दवाई नहीं है। सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है। जब भी आते तो बंद ही मिलता है। सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। डॉक्टरों के चेंबर में मेडिकल का एक दलाल बैठा हुआ रहता है। लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें, दवा न मिलने के कारण किसी गरीब की जान न जाए, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए सही कीमत पर दवाएं उपलब्ध रहें। इस मकसद से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की। केंद्र की इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए। कोई भी व्यक्ति एक प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे जन औषधि केंद्र खोल सकता है। इन्हें चलाने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। फिर भी इन जन औषधि केंद्रों पर ताले क्यों पड़े हैं? आखिर क्यों सस्ती दवाओं की दुकानें दम तोड़ती नजर आ रही हैं? साल 2015 में जब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की शुरुआत की गई थी तो निर्देश दिए गए थे कि 800 दवाइयों और सर्जिकल इक्विपमेंट्स को इन जगहों पर रखा जाएगा, इन केंद्रों पर रखा जाएगा, जिससे लोग बहुत आसानी से इन्हें ले सकें। बाजार से लगभग 50 से 60% कम कीमतों पर इन्हें बेचने का ऐलान किया गया था। लेकिन हकीकत क्या है, ये देखने के लिए हम लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल आए हुए हैं और आपको भीतर चल के दिखाएंगे कि जन औषधि केंद्रों का हाल क्या है। संवाददाता संजय त्रिपाठी लखनऊ के जिस सिविल अस्पताल में पहुंचे वो एक तरह से वीआईपी अस्पताल है। मुख्यमंत्री निवास से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर बने इस अस्पताल में आम लोगों के साथ महत्वपूर्ण लोगों का आना जाना भी लगा रहता है। अस्पताल के अंदर पहुंचते ही हमें जन औषधि केंद्र नजर आया, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाला पोस्टर भी लगा था। लेकिन केंद्र के दरवाजे पर ताला पड़ा था, वो भी एक नहीं दो ताले। 3 महीनों से बंद है। क्यों बंद है? ये ऊपर से कुछ चीज़ें आ गई थी, ऐसे कि लाइसेंस रद्द हुआ था, क्या हुआ था, ये तो ऊपर शासन में क्या बात हुई। मैं तो एक वर्कर हूँ कि ये ताला तभी से पड़ गया। ये हॉस्पिटल का भी ताला पड़ चुका है और मेरा ताला पड़ा था, पहले बंद हो चुका था, हॉस्पिटल वालों ने ही ताला मार। पर ताला क्यों पड़ा और इस केंद्र को दोबारा क्यों खोला नहीं गया, इस बारे में इस फार्मासिस्ट के पास कोई जानकारी नहीं थी। हमने यहाँ आने वाले मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया पहले इस जन औषधि केंद्र पर अच्छी खासी भीड़ होती थी, जिस वजह से अस्पताल के दवा दुकानदारों की बिक्री घट गई। यहाँ जनता परेशान है, पर्ची लेके आता, ताला देखता, कोई बोलने वाला बताने वाला नहीं है कि भैया ये दवा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगा। तो एमन अधिकारी का खेल चल रहा है, उनको कमीशन चाहिए। यहाँ बंद रहेगा तो मेन स्टोर वाले, प्राइवेट वाले उनको कमीशन भेजेंगे, उनको दवा उपलब्ध होगा और यहाँ से कमीशन पाते नहीं हैं और यहाँ दवा सस्ती मिलती है। डायरेक्टर पता करें या वो पूछें कि क्यों बंद है भाई, नहीं तो दवा तो पहले भी मिल रही थी और ऐसा क्या कमी आ गया कि यहाँ ताला लटका है। तो क्या कमीशन खोरी के खेल के कारण ही इस जन औषधि केंद्र पर ताला डाल दिया गया? इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए हमने केंद्र के संचालक से भी बात की। उन्होंने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की बात तो नहीं कही, लेकिन ये जरूर कहा कि बार बार कहने के बावजूद इस केंद्र को खुलने नहीं दिया जा रहा। मरीजों का फ़ोन आता है, मरीज़ परेशान करते हैं, लेकिन हम लोग के हाथ में क्या है? हम लोग आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, सर अधिकारियों से बात करते हैं तो ये होता है कि चलिए आश्वासन मिलता है, आश्वासन पे आश्वासन।
सच्चाई यही है कि आम लोगों को सस्ती दवाओं की सुविधा देने वाली सरकारी योजना में भ्रष्टाचार का दिमक लग चुका है और इसका सबूत दिखा रहे हैं वाराणसी के ओम प्रकाश। तो यही आप देख रहे हैं कि जैसे ये दवा को लिखी गई इधर, तो फिर इस पर क्यों नहीं लिखी गई, फिर इधर कोने में क्यों लिखी गई? बाहर से लेना है तब है ना। ये लिख करके उन्होंने कहा बाहर से लेने के लिए। हाँ। वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय में इलाज कराने वाले ओम प्रकाश के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें बाहर से दवा लेने के लिए कहा, जबकि अस्पताल के अंदर ही जन औषधि केंद्र मौजूद है। इस केंद्र में वो सारी दवाएं मौजूद हैं जिन्हें जन औषधि केंद्र में रखे जाने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीज यहाँ से दवाई नहीं ले पाते, क्योंकि सरकारी डॉक्टर वो दवाएं लिखते ही नहीं। इस जन औषधि केंद्र को चलाने वाले प्रदीप का आरोप है कि कमीशन के लालच में सरकारी डॉक्टर मरीजों को ठग रहे हैं। एक्चुअली डॉक्टर जन औषधि की दवा इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि बाहर की दवा लिखते हैं, उनको बाहर से एक तो दवा फार्मा कंपनी वाले उनको जो है कमीशन प्रोवाइड कराते हैं। मैंने दवा दे दिया, वो दवा लिया, लेके गया डोज बताने के लिए, तो उस पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हाँ दवा ये है, लेकिन जो मैंने लिखा है वो नहीं है। सरकार के निर्देश के मुताबिक जन औषधि केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं रखी जाती हैं, लेकिन वाराणसी के इस अस्पताल के डॉक्टरों पर ब्रांडेड दवाएं लिखने का आरोप है। तो कहीं पर डॉक्टर और कहीं पर स्वास्थ्य विभाग का लचर रवैया इन जन औषधि केंद्रों की बदहाली का कारण बन रहा है। मुरादाबाद का ये जन औषधि केंद्र 6 महीनों से बंद पड़ा है, सजा मरीज भुगत रहे हैं। मेरी बीवी की दवाई है आंखों की। ये आंखों की दवाई जैसे कि हम बाजार से खरीदते थे तो ये 82 रुपए की मिलती थी। यहाँ पे कारोबार के ना होने के बनाए यहाँ को भागते हैं, जब यहाँ आते हैं तो ये बंद मिलता है। ये दवाई यहाँ से हमें 24 रुपए की मिलती थी। वहीं बलरामपुर के जिला चिकित्सालय में जन औषधि केंद्र खुला जरूर है, लेकिन वहाँ आधी से ज्यादा दवाएं हैं ही नहीं। सर यहाँ से एक दवा मिल रहा है, एक बाहर से लेना पड़ रहा है। यहाँ पे दवा नहीं है, हमें बाहर दवा लेना है। दवा डॉक्टर साहब लिखे थे तो उसमें से 3 दवा मिला है, 2 दवा नहीं मिला, एक सिरप नहीं मिला है, एक टैबलेट नहीं मिला। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जन औषधि केंद्रों का यही हाल है। कुछ बंद पड़े हैं तो कुछ में दवाओं की कमी है। डॉक्टर ने अंदर से दवाई लिखी, कहा जन औषधि केंद्र से ले लीजिए, यहाँ पे ये दवाई नहीं मिली हमको, कहने की मतलब अभी है नहीं जी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की इस दुर्दशा की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को भी है। अपनी तरफ से लिख के भेजा है वहाँ पर कि इस पर या तो ये उत्तर प्रदेश के हाथों में दे दिया जाए ताकि हम इसको संचालन करके सुनिश्चित करें कि नीचे जिला अस्पताल और CSC तक हम अपना व्यवस्था बना दें ताकि वो सस्ते दवाएं आ जाएं, और अन्यथा वो हमको कुछ मार्गदर्शन दे इस समझ में। तो अभी इसी गतिरोध में ये फंसा हुआ है और इस पर हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं कि उनसे बात करके, केंद्र सरकार बात करके इसको पुनः संचालन करा जाए। सवाल है, जब प्रधानमंत्री खुद इस योजना को लेकर इतना गंभीर हैं, तो फिर स्वास्थ्य विभाग क्यों जन औषधि केंद्रों को सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा रहा है? हिंदुस्तान में स्कूलों को शिक्षा का मंदिर माना जाता है, वहां देश की आने वाली पीढ़ी को तैयार किया जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे एक स्कूल की तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि ये स्कूल है या फिर तबेला। ऐसे ही सरकारी पैसा और व्यवस्था का दुरुपयोग करने वालों की आज हम घंटी बजाएंगे। पंडित भगवती प्रसाद संस्कृत महाविद्यालय, ये नाम पढ़कर किसी को भी धोखा हो सकता है, लेकिन करीब जाते ही सच सामने आ जाता है। जहां छात्रों को होना चाहिए, वहां गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं। विद्यालय का भवन जरूर है, पर हर कमरे में ताले पड़े हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं। ये विद्यालय कई सालों से इसी हाल में है। अब लिखा है, लगता तो नहीं, हमको भी नहीं लगता है, और ना ही यहाँ कभी बच्चों को देखा गया। लगभग 10 साल हो गया और ये कागज में चल रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़े, टीचर रहे, हम लोगों का भी क्षेत्र है, विकास होगा, हमारे भी बच्चे पढ़ेंगे। जब कोई इसमें रहता ही नहीं है, खुलबे नहीं किया जब से बना है, तब से टूटेगा, फूटेगा, गिरेगा, पड़ेगा। न कोई रखा वाला यहाँ कोई रहता चपरासी, न कोई मास्टर, न कोई बच्चे। तो 2011 में बने इस संस्कृत विद्यालय को विश्वविद्यालय से मान्यता मिली हुई है।
यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते, लेकिन पास होकर उन्हें डिग्री मिल जाती है। टीचर पढ़ाने नहीं आते, लेकिन उन्हें हर महीने तनख्वाह मिल जाती है, क्योंकि हकीकत में बंद पड़ी ये इमारत दरअसल कागजों पर ही चल रही है। अब फाइल में बच्चे हैं और फाइल में मास्टर हैं, फाइल में चपरासी है। मतलब सरकारी अनुदान ले रहे हैं, छतपूर्ति ले रहे हैं। हैरानी की बात है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तब हो रहा है जब प्रशासन नियमित तौर पर सभी विद्यालयों के निरीक्षण का दावा करता है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तत्काल उसकी जांच कराई जाती है और जांच में सही पाए जाने पर निश्चित कार्रवाई की जाती है। सरकारी पैसे की लूट करने वाली इसी व्यवस्था के खिलाफ आप घंटी जरूर बजाइए, जिससे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। और इस वक्त आपको प्रयागराज से एक बड़ी खबर बता दें, जहां खेतों में लगी आग को बुझाने में देर होने पर गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया, जिसमें इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। तो प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर खेतों में आग लग गई थी और देर होने पर आग बुझाने की कोशिश हालांकि ग्रामीणों ने अपनी तरफ से की, लेकिन प्रशासन की मदद जब तक पहुंचती जिसमें काफी देर हुई, जिसकी वजह से गाँव वालों में काफी गुस्सा था।